नमस्कार, दिन भर की ताज़ा अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज़ के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। विसर्जन के दौरान परेशानी से निजात पाने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारियों ने किया विभिन्न नदी घाटों का निरीक्षण। संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पोटका विधानसभा के कलिकापुर पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। भुइयाडीह गैंगवार के आरोपी सचिन की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। पूजा की तैयारी को लेकर और विसर्जन के दौरान किसी तरह की परेशानी पूजा कमेटी को न हो, इस उद्देश्य से प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न नदी घाटों का निरीक्षण किया गया। जिले के SSP, DDC, SDO, ट्रैफिक DSP समेत संबंधित थाना और क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से मौजूद थे, जहां सर्वप्रथम टीम द्वारा बागबेड़ा बड़ौदा घाट का निरीक्षण किया गया। दुर्गा पूजा के दौरान विसर्जन के समय पूजा कमेटी को किसी तरह की परेशानी न हो, जिस रूट से विसर्जन जुलूस निकलेगा उस रूट में लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई, साथ ही नदी घाटों में पूरी तरह से रोशनी की व्यवस्था हो, इसे सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ नदी घाटों में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसे लेकर गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए स्थानीय थाने को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। जिले की SSP ने कहा कि सुरक्षा से लेकर हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। में रखते हुए आज जो भी विसर्जन घाट हैं, जहां पर कि बड़ी संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, उनका प्रशासन पुलिस की टीम के द्वारा और स्थानीय टाटा प्रबंधन के साथ भी सभी विसर्जन घाटों का एक तरीके से मुआयना किया गया है और किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था रहे, जो हमेशा से ही हर साल जिस प्रकार से रहता है उसका एक मुआयना किया जा रहा है। क्योंकि इस बार वाटर का फ्लो भी ज़्यादा है, बारिश हाल फिलहाल में ज़्यादा हुई है, तो वर्तमान में भी देख रहे हैं कि बारिश के कारण पानी का बहाव तेज़ है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या सुरक्षा के इंतजामात हों, सभी घाटों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो और जो भी यहाँ पर घाट पे विसर्जन के लिए जो प्रतिमाएं आ रही हैं वो क्यू में रहें और ससमय विसर्जन हो सके और पर्याप्त लाइट का अरेंजमेंट रहे, गोताखोर का अरेंजमेंट रहे, जिससे कि अगर किसी प्रकार की वैसी स्थिति बनती है तो रेस्क्यू किया जा सके। इन सभी चीज़ों का एक तरीके से आज मुआयना किया गया है और जो भी संबंधित जो एजेंसी जिसमें इन्वॉल्व हैं सभी को इस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इन लोगों से आग्रह किया गया है कि जहाँ से भी जिस घाट में जो विसर्जन के लिए प्रतिमाएं आ रही हैं उनका समय जोन के हिसाब से, चूँकि पूजा समिति ने 8 कमिटीज़ में बांट करके पूरे शहर को रखा है केंद्रीय पूजा समिति ने, तो हमने यही आग्रह किया है कि एक डायरेक्शन भी दिया है कि आप टाइमिंग्स तय करें, जिससे कि एक ही समय में बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रतिमाएं न आ जाएं, जिस कारण से व्यवस्था होती है और जिस कारण से रात में फिर काफ़ी विलम्ब होता है। पोटका विधानसभा के कालिकापुर में आज संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। वहीं इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व विधायक मेनका सरदार समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हल्दी पोखर मुखिया देवी भूमिज के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुई। मुखिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हो रही हूँ। बाबूलाल मरांडी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार में लूट खसोट काफ़ी बढ़ गई है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हर जगह घूस की मांग हो रही है, आम जनता परेशान है, देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। झामुमो सरकार ने जनता से जो भी वादा किया था आज तक पूरा नहीं किया गया। यह सरकार झूठ की बुनियाद पर चल रही है। 2024 में हर हाल में भाजपा की सरकार बनेगी और लोगों के हर वादे को पूरा किया जाएगा। देश के गरीबों माँ बहनों के लिए गैस की कने रसोईया गैस में भी उन्होंने 200 रुपया की सब्सिडी दी और जिन माँ बहनों ने उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है उनको पहले से 200 रुपया मिलता था और 200 रुपया उन्होंने सब्सिडी दिया रक्षाबंधन के समय, तो कुल मिलाकर के 400 रुपया की सब्सिडी अब उजाला बहनों के साथ जो लोगों ने गैस कनेक्शन लिया है उनको तो आप से 600 रुपया में ही गैस मिल जाता है।
बागबेड़ा में भुइयाडीह गैंग वॉर के आरोपी सचिन की संदिग्ध मौत हो गई, जहां उसके परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत सिद्धो कानो मैदान के पास रहने वाले सचिन सिंह का शव उसके घर पर संदिग्ध अवस्था में पाया गया। सचिन का शरीर नीला पड़ गया था। इधर परिजनों ने सचिन के हत्या की आशंका जताई है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सचिन सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के नीतिबाग कॉलोनी में हुए गैंग वॉर का भी आरोपी है। सचिन के पिता सुरेश सिंह ने बताया कि फिलहाल सचिन एक ट्रक की देखभाल करता था। वह रात को अपनी बाइक लेकर निकला था। वापस लौटने पर जाकर अपने कमरे में सो गया। वह हर दिन दोपहर 12 बजे के बाद ही सोकर उठता था। आज जब वह नहीं उठा तो उसे देखने कमरे में गए। इस दौरान उन्होंने पाया कि उसका शरीर ठंडा पड़ गया है। पिता ने बताया कि संभवतः उसे किसी ने कुछ खिला दिया है या शराब में कुछ मिलाकर पिला दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच की बात कहकर इस संबंध में कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। शाम को भी सही था डाबू गागल उगल क्या हम बोले क्या बात है 3 डाबल आया, बोला हाँ पियेंगे सुबह है अब पड़ेगा। हम बोले ठीक है समझे। अब कल रात को शाम को भी ठीक था, रात को गया है बिजली डोल नहीं रहा। हम उठ रहे घुस रहे बोले सचिन तो लगता है पूरे इसका शरीर कड़ा हो गया है, समझा है तो लगता है खत्म हो गया है। तब हम बोले चलो होना चालू समझे 1 बजे दिन। चांडिल थाना अंतर्गत आसन बनी स्थित साई मोटर में कार्यरत एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मजदूर बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया युवक के एमजीएम अस्पताल में होने की सूचना मिली थी। यहां पहुंचने पर वह मृत पाया गया। बताया जाता है कि मृतक मानगो में रहता था और बीती रात काम पर गया था। उसके परिजनों ने बताया कि मृतक का नाम हैदर है। वह रात में ड्यूटी पर था, जहां मशीन चालू करने के दौरान उसे करंट लग गया और वह मशीन से सटा रह गया। आनन फानन में उसे एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लगा है सुबह कंपनी में गया था काम करने और करंट लगा वहाँ। उसके बाद हम लोग को तो हॉस्पिटल में मालूम हुआ। शाहीन मोटर आसन बनी है क्षेत्र PCI से आगे है। ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, इसे 14 नंबर में रहता था फैमिली लेकर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना पुलिस ने बागबेड़ा के रहने वाले मुरारी पांडे नामक व्यक्ति का शव बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मुरारी पांडे 2 दिनों से लापता था। हालांकि मुरारी पांडे के पुत्र ने स्थानीय थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं 2 दिन बाद आज खरकई नदी में एक शव मिला। उधर परिवार के लोगों का मानना है कि किसी ने हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। 8 तारीख को फिर आप लोग क्या बोलते हैं कंप्लेन करने के साथ पुलिस साहब के साथ कंप्लेन के सामने पापा में करने के पुलिस रात भर देख लो, सुबह के FIR कर देंगे। सुबह हम गया 11 बजे और शाम में वो 6:30 बजे एक सब मिला है बिष्टुपुर थाना में आकर मुरारी पांडे। सोनारी थाना क्षेत्र के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देर रात कुछ लोगों द्वारा अपहरण कर रंगदारी की मांग की गई, जिसकी सूचना भुक्तभोगी द्वारा थाने को दे दी गई है। सोनारी के रहने वाले रजनीश कुमार ने बताया कि 20 लाख की रंगदारी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से मांगी जा रही थी। रंगदारी नहीं देने पर दिनांक 9 अक्टूबर को रात करीब 10:30 पर बिष्टुपुर से सोनारी घर जाने के क्रम में धोबी मोड़ के पास एक अज्ञात बाइक ने ठोकर मारी और उसके बाद बेस बैट निकालकर मारने लगे। तभी एक स्विफ्ट कार आकर रुकी। उसमें 4 से 5 की संख्या में लड़के थे। उसमें से एक ने पिस्टल सटाकर कार में बैठा लिया। उसके बाद टिस्को के पुराने क्वार्टर में ले गए, जहां इनकी पिटाई की गई। हालत खराब देखकर हमलावर उन्हें TMH के करीब छोड़कर भाग गए। रजनीश कुमार ने बताया कि उनमें से कुछ लड़कों को वे पहचानते हैं। इम्तियाज़, नसीम, वसीम, इरफान के साथ 7 से 8 की संख्या में और भी लड़के थे जो फरार हो गए। मामले की शिकायत अभी तक थाने में नहीं की गई है। कैलकोर के बगल से जो रानी कुदर जाने वाली रास्ता है उसके लिए धोबी घाट तक पहुँचते एक गाड़ी ने आके मुझे टक्कर मारी। उसमें से 5 लोग निकले, मुझे बहुत बुरी तरीके से मारने लगे। फिर 2 लड़के बाइक से आए। फिर थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आई स्कॉर्पियो जैसे, और उसमें से और 3-4 लड़के निकले। एक ने बेस बैट से निकाल के मुझे ताबड़तोड़ मारना चालू किया, एक ने लातों घूसों से मारा। उसके बाद फिर मैं जब ज़मीन पे गिर गया, मेरे हेलमेट मेरे सर पे था और हेलमेट के ऊपर कंटिन्यू मार रहे थे। उसके बाद मेरे हेलमेट जब फट गया तो उसके ऊपर से मारते मारते बेस बैट मेरे सर पे लग गया।
फिर मैंने हेलमेट निकाला तो उन्होंने मुझे जबरन बंदूक के नोक पे गाड़ी के अंदर ठेल दिया, जो स्विफ्ट डिज़ायर जैसी गाड़ी थी। उसमें घुसा के मुझे वहाँ से साक्षी ले गए पुराने क्वार्टर जहाँ टिस्को की टूट रही है उसी के वीराने में। वहाँ जाके मुझे पैसे की डिमांड करने लगे और बहुत दिनों से ये मुझे फ़ोन करके डिमांड कर रहे थे कि पैसे दो, व्हाट्सएप में कॉल कर रहे थे। तो 30 लाख का अमाउंट था। मैंने बोला मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा। फिर वहाँ पे बोला कि देख लो तुम। फिर मुझे चक्कर ऐसा आने लगा तो उन्होंने डर के मारे मुझे वहाँ से TMH ले आके गेट के पास छोड़ के वहाँ से चल गए। सारे मुस्लिम लड़के थे, जिनमें एक का नाम इम्तियाज़ था, एक का नाम वसीम था, एक का नाम नदीम था, एक का नाम इरफान था। सभी धनखेड़ी के रहने वाले लोग हैं। साहित्य व संस्कृति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय संस्था नंदिनी पाठचक्र की झारखंड इकाई जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नंदिनी का वार्षिक सम्मेलन मेघ उत्सव टेल्को स्थित संगीत समाज सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर बांग्ला साहित्य की वर्तमान परिप्रेक्ष्य, झारखंड में बांग्ला भाषा साहित्य की दशा एवं आज के संदर्भ में साहित्य का उद्देश्य पर चर्चा हुई। उद्घाटन सत्र में संगीत समाज के अध्यक्ष पार्थ मुखोपाध्याय मुख्य अतिथि रहे। साथ ही बांग्लादेश के वरिष्ठ साहित्यकार जहरुल इस्लाम, पश्चिम बंगाल से मतीउर रहमान, तारक नाथ दत्त विशेष रूप से उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मीना मुखर्जी ने स्वागत भाषण में कहा कि भारत और बांग्लादेश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक हैं। सचिव डॉक्टर मनोज पाठक ने वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर वैद्यनाथ त्रिपाठी ने झारखंड में बांग्ला साहित्य की दशा पर वक्तव्य रखते हुए कहा कि यह बांग्ला भाषियों की मानसिक ताकत है कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी बांग्ला भाषा यहाँ प्रचलित है, जिसे बचाए रखने की ज़रूरत है। आज स्वर्णरेखा नंदिनी जो ढाका स्थापित नंदिनी पाठचक्र की एक इकाई है, एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक इकाई का 10वां वार्षिक सम्मेलन चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने 2 सत्र में कार्यक्रम का आयोजित किया है। पहले सत्र में ढाका से आए हुए वहाँ के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री SJM जहरुल इस्लाम, साथ में बांग्लादेश एवं बांग्लादेश के विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि आए हुए हैं। भारत के अन्य जिलों से भी एवं अन्य राज्यों से भी जो साहित्य एवं संस्कृति प्रेमी हैं वह भी आए हुए हैं। आज के दिन साहित्यिक चर्चा का विषय है कि वर्तमान परिस्थिति में साहित्य की भूमिका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।